जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक एंड डिजिटल क्लासेस फॉर 11th 12th कॉमर्स, FY SY TY BCom CA एंड CS ऑल लेवल। दोस्तों, 12th कॉमर्स में SP एंड CC सब्जेक्ट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारे SP का चैप्टर नंबर 4 मेंबरशिप। और इस चैप्टर में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में आए इसके चांसेस काफी ज्यादा है, जो कि है हु कैन एक्वायर द मेंबरशिप, यानी कि कौन से पर्सन कंपनी की मेंबरशिप एक्वायर कर सकते हैं, या तो फिर इसी को इस तरह से भी पूछ सकते हैं हु कैन बिकम दी मेंबर ऑफ द कंपनी। तो चलिए आप सब लोग अपने साथ अपनी टेक्स्ट बुक ले लीजिए, पेन पेंसिल हाइलाइटर रखें और मेरे साथ साथ इस इंपॉर्टेंट टॉपिक हु कैन एक्वायर अ मेंबरशिप को डिटेल में समझना है। जरूरी सारी चीजों को टिक मार्क करना है और फिर अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करना है। देखिए, अ कंपनी दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय लॉ इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हमें पता ही है कि जो कंपनी है वो लॉ के प्रोसेस को फॉलो करके एग्जिस्टेंस में आती है, तो कंपनी यहां पर एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है। आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन एक्सरसाइज राइट एज अ लिविंग पर्सन। देखो, कंपनी जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल मतलब नॉट रियल, रियल नहीं है, बट वो एक रियल पर्सन, लिविंग पर्सन की तरह ही सारे राइट्स हासिल कर सकती है। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड पर्सनालिटी यूनिट कैन बी मेंबर ऑफ द कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला है, क्या कहा है कि एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड पर्सनालिटी यूनिट कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। मतलब कोई भी नेचुरल पर्सन तो कंपनी का मेंबर बन ही सकता है, इसके अलावा कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या पर्सनालिटी यूनिट है, यूनिट मतलब रियल पर्सन नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कंपनी का मेंबर बन सकता है। एंड फॉर दिस प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी ऑब्जर्व्ड, और इसके लिए कंपनी के AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन को फॉलो करने होते हैं। द फॉलोइंग पर्सन और इंस्टीट्यूशन कैन बिकम दी मेंबर। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन पर्सन या इंस्टीट्यूशन मेंबर बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है अ लिविंग पर्सन, यानी कि मेरे जैसे आप जैसे लोग कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। तो मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी इज अवेल्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ पर्सन एंड कंपनी। मतलब कि कोई भी पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कंपनी की मेंबरशिप हासिल कर सकता है। इसलिए क्या लिखा है, मेंबरशिप ऑफ द कंपनी कैन बी एक्वायर्ड और अवेल्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ पर्सन एंड अ कंपनी अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको फ्यूचर में स्टडी करने में आएगा। एनी लिविंग इंडिविजुअल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, लाइव इंडिविजुअल पर्सन कैपेबल टू डू एग्रीमेंट कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। जो भी पर्सन, आप जैसा मेरे जैसा इंसान, जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है ये एक्ट, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है, वो कोई भी पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है। पर्सन हु इज नॉट कैपेबल टू डू एग्रीमेंट कैन नॉट बिकम द मेंबर। अभी जो भी पर्सन ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो कंपनी का मेंबर भी नहीं बन सकता। जिसका मतलब कि कौन कौन लोग मेंबर नहीं बन सकते, तो माइनर, माइनर का मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से छोटे जो है, जैसे कि आप लोग, तो आप कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट पर्सन मतलब मेरे जैसे लोग जिनकी असेट कम है और लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, गरीब हो गए वो, या तो फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि फिर से आप जैसे लोग जो कि दिमाग से पागल हो, अनसाउंड माइंड यानी कि इनसेन, पागल आप लोग, तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो वो कंपनी के मेंबर भी नहीं बन सकते। तो पहला क्या है, मेन चीज क्या याद रखना है कि एनी लिविंग पर्सन हु कैन enter into a contract as per Indian Contract Act can become the member of the company. But yes, a person who is not capable to enter into a contract, they cannot become the member of company. For example, minor, insolvent person या unsound mind person. Then second is partner of a firm. कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर है। देखो, पार्टनरशिप फर्म
ये मेंबर नहीं बन सकती कंपनी की, बट पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर वो मेंबर बन सकता है। देखो, अकॉर्डिंग टू द लीगल टर्म, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन, सो इट कैन नॉट बिकम द मेंबर। पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं बन सकती, बट यस, पार्टनर ऑफ अ फर्म इंडिविजुअली और ज्वाइंटली मे बिकम दी मेंबर। बहुत सिंपल सी बात कही है। फॉर एग्जाम्पल, ये ए एंड बी पार्टनर है और ये इनकी पार्टनरशिप फर्म है, ए बी एसोसिएट। ये उनकी पार्टनरशिप फर्म का नाम है, ठीक है। तो यहां पर ये ए बी एसोसिएट है ना, इट इज नॉट अ पर्सन, जबकि ये ए एंड बी दे आर पर्सन। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड कंपनी है, XYZ लिमिटेड कंपनी, तो यहां पे ये ए एंड बी जो है वो लोग मेंबर XYZ लिमिटेड के बन सकते हैं, बट ये जो पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म ये मेंबर नहीं बन सकती। तो याद रखना है कि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन इन द लीगल टर्म, सो पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, बट यस, पार्टनर्स इंडिविजुअली और ज्वाइंटली कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। देन HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो HUF कैन नॉट बिकम अ मेंबर, कैन नॉट बिकम member, but yes, कर्ता, only कर्ता can purchase the share as individual or jointly and can become the member। तो यहां पर देखो क्या कहा है, ये फॉर एग्जाम्पल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये घर है ऐसा समझ लेना, ये विंडो और ये खिड़की और ये नली है। वो हम छोटे बच्चे थे तब ऐसे घर बनाते थे। तो अभी यहां पर ये HUF है जिनके कर्ता है मिस्टर के। तो यहां पर याद क्या रखना है कि ये जो HUF है ना वो मेंबर नहीं बन सकता, बट कर्ता कैन बिकम द मेंबर। जो कर्ता है, वो कर्ता कौन होता है, जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द HUF, सबसे बड़ा जो भी HUF का मेंबर है वो कर्ता कहलाते हैं, और वो कर्ता कंपनी के शेयर खरीद के मेंबर बन सकता है। देन ट्रस्ट, तो ट्रस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू कंपनीज एक्ट, ट्रस्ट कैन परचेज द शेयर्स एंड बिकम मेंबर। तो जो ट्रस्ट होती है, ट्रस्ट मतलब भी एक तरह से संस्था ही होती है जो कोई ना कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्म होती है। तो ये कोई भी ट्रस्ट नए कंपनी एक्ट में जो अमेंडमेंट आया उसके हिसाब से शेयर परचेज करके मेंबर बन सकती है। पहले ऐसा था कि ट्रस्ट मेंबर नहीं बन सकती, हाँ उसके अंदर जो ट्रस्टीज है वो इंडिविजुअली शेयर खरीद के मेंबर बन सकते हैं, बट अब नए लॉ के हिसाब से ट्रस्ट भी शेयर खरीद के मेंबर बन सकती है। चलिए दोस्तों, तो पहले 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए कि कौन कंपनी की मेंबरशिप एक्वायर कर सकता है। पहले वीडियो को पॉज करके यहां तक की चीजों को आप अच्छे से रिफर कर दीजिए, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं 5th फॉरेनर। पर उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स 11th 12th कॉमर्स, FY SY TY BCom CA या CS के कोई भी लेवल के लिए ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस जिसमें आप कहीं से भी हमारे लाइव लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स का फेवरेट सास स्मार्ट स्टडीज ऐप के थ्रू बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स को लोवेस्ट फीस पे एक्सपीरियंस करके अपना नॉलेज, रिजल्ट और करियर बढ़ाना चाहते हैं, तो आज ही इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। चलिए, फॉरेनर्स, तो एनी फॉरेनर कैन बिकम द मेंबर बाय होल्डिंग द शेयर ऑफ इंडियन कंपनी। मतलब जो फॉरेनर है, मतलब के जो इंडिया के बाहर का है, वो भी कोई इंडियन कंपनी के शेयर खरीद के उस कंपनी का मेंबर बन सकता है। हाउएवर, इन द इवेंट ऑफ वॉर और इमरजेंसी विद द नेटिव कंट्री, अ कंपनी में सस्पेंड द मेंबरशिप। मतलब अगर उस कंट्री के साथ अपने वॉर या इमरजेंसी की सिचुएशन में है, तो उस टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए वो कंपनी की मेंबरशिप उनकी सस्पेंड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है जो कि पाकिस्तान का है, उसने भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर खरीदे हैं, तो वो जो फॉरेनर है यानी कि पाकिस्तानी, हमारे लिए वो फॉरेनर हो गया। अभी वो न्यूयॉर्क का हो यानी कि अमेरिका का हो या यूके का हो, कहीं का भी हो चलेगा, तो वो फॉरेनर रिलायंस के शेयर खरीद के रिलायंस का मेंबर बन सकता है। पर
अगर हमारे पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा है या पाकिस्तान के साथ इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो सिर्फ उतने टाइम पीरियड के लिए वो पाकिस्तानी यानी कि जो फॉरेनर है उसकी मेंबरशिप कंपनी सस्पेंड कर देगी। अब यहां पर जरूरी नहीं कि पाकिस्तानी हो सकता है कि रसिया के साथ हो या यूक्रेन हो या यूएसए हो या कनाडा हो, कोई भी फॉरेनर कंपनी का शेयर खरीद के उस कंपनी का मेंबर बन सकता है। पर अगर उस कंट्री के साथ जहां का वो बंदा है उस कंट्री के साथ हमारी कंट्री का वॉर चल रहा है या इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो सिर्फ वो वॉर या इमरजेंसी के टाइम पीरियड तक ही उस मेंबर की या वो पर्सन की मेंबरशिप स्टॉप हो जाती है। देन जॉइंट होल्डर ऑफ द शेयर, मतलब दो से ज्यादा लोग कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, बिंदास खरीद सकते हैं। व्हेन टू और मोर पर्सन होल्ड द शेयर इन द जॉइंट नेम, their names are jointly recorded in the register of the members and they are individually and jointly liable for the shares. For the administrative simplicity, company correspond with the shareholder whose name appear first. देखो मतलब कहा क्या है कि टू और मोर पर्सन कैन होल्ड द शेयर इन द जॉइंट नेम, और वो दोनों ही कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। बट हाँ, कंपनी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सिंप्लिसिटी रहे इसलिए वो करस्पॉन्डेंस जो है वो किसके साथ करेगी, कंपनी करस्पॉन्ड विद द शेयर होल्डर हुज नेम अपीयर फर्स्ट। मतलब पहला नाम यहां पर दिख रहा है मिस्टर ए का और फॉर एग्जाम्पल मिसिस ए, दोनों ने मिलकर शेयर खरीदे और दोनों का रेसिडेंस एड्रेस अलग अलग है, तो कंपनी सिंप्लिसिटी के लिए जो कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, वो जिसका भी नाम पहले होगा उसके साथ करेंगे। मिस्टर ए का नाम पहले है तो मिस्टर ए के साथ करस्पॉन्ड करेंगे। सपोज मिसिस ए का नाम पहले होता तो मिसिस ए के साथ करस्पॉन्डेंस करते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला नाम जिसका होगा कंपनी उसके साथ करस्पॉन्डेंस करेगी। हाँ, मेंबर दोनों ही कहलाएंगे, मिस्टर ए भी मिसेस ए भी। अगर जूनियर ए है जो भी सपोज कंपनी का मेंबर है तो वो भी कंपनी का मेंबर। देन कंपनी, तो कोई देखो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है शेयर खरीद के। तो कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन ही है बिकॉज कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद के उसका मेंबर बन सकती है, जैसे कि साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि एक कंपनी है, वो दूसरी कोई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर खरीद सकती है। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। अभी दूसरी एक कंपनी है फॉर एग्जांपल छोटी सी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, ये छोटू है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी एक कंपनी है। तो यहां पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के मतलब साहस इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर परचेज करके उस कंपनी की मेंबर बन सकती है। मींस वन कंपनी कैन बिकम द मेंबर ऑफ अदर कंपनी। देखो, एज कंपनी इज अ लीगल पर्सन हैविंग आर्टिफिशियल पर्सनालिटी, इट कैन बिकम द मेंबर इन एनी अदर कंपनी। मेन वर्ड ये है कि कोई एक कंपनी दूसरी कोई कंपनी के अंदर मेंबर बन सकती है। कंपनी कैन बी अ मेंबर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड द फॉलोइंग प्रोविजन शैल हैव बीन कॉम्प्लाइड विद। अब ये कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी का मेंबर बने इसके लिए ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस ये चेक किए जाते हैं, जैसे कि कंपनी में टेक अ मेंबरशिप ऑफ एन अदर कंपनी अकॉर्डिंग टू इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब कि यहां पर साहस इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर खरीद के मेंबर बनना चाहती है, तो जरूरी क्या है कि यहां पर साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एओए में प्रोविजन हो कि हम दूसरी कंपनी के शेयर खरीद के उसके मेंबर बन सकते हैं, ये प्रोविजन होना जरूरी है। सेकंड, अ सब्सिडियरी कंपनी कैन नॉट ऑब्टेन द मेंबरशिप ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। मतलब जो सब्सिडियरी कंपनी है, सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी क्या होता है, अगर वो आपको पता ना हो तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूं, आपको आगे तो वैसे पढ़ने में आएगा ही। तो दो कंपनी है फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड और दूसरी है फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड। अभी यहां पर फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीदे हैं। किसके पास है, एबीसी लिमिटेड के पास XYZ लिमिटेड के 50% से ज्यादा के शेयर्स है, तो इस कंपनी को हम लोग बोलेंगे होल्डिंग कंपनी।
और इसको हम बोलेंगे सब्सिडियरी कंपनी। जो कंपनी ने 50% से ज्यादा शेयर खरीदे हैं वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, और जिस कंपनी के ये शेयर खरीदे हुए हैं वो कंपनी, यानी कि हमारे एग्जांपल में ये XYZ लिमिटेड, उसको कहेंगे सब्सिडियरी कंपनी। तो अब यहां पर पॉइंट क्या है कि सब्सिडियरी कंपनी जो है ना वो कैन नॉट परचेस शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकती। खरीदने का मतलब भी क्या बनता है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी की मालिक है। अभी सपोज सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीदेगी, तो होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडियरी कंपनी के शेयर आए, वो उनके लिए इन्वेस्टमेंट हुए, बट खुद होल्डिंग कंपनी किसकी है, सॉरी सब्सिडियरी कंपनी किसकी है, होल्डिंग कंपनी की है। तो फिर अल्टीमेटली होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डिंग कंपनी ने ही खरीदे, ऐसा हो गया ना। तो यहां पर सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर नहीं खरीदती है, तो ये ध्यान रखना है। हाउएवर ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस सब्सिडियरी कंपनी कैन बिकम द मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। आपको 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस सब्सिडियरी कंपनी कैन बिकम द मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल्डिंग कंपनी पासेस अवे एंड सब्सिडियरी कंपनी होल्ड शेयर्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव। देखो क्या बोला है कि रिप्रेजेंटेटिव होल्डिंग कंपनी के पास अवे मतलब डेड, तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव सब्सिडियरी कंपनी जो है ना वो शेयर होल्ड कर सकती है जस्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब टेम्पररी के लिए। दूसरा, सब्सिडियरी कंपनी इज अ ट्रस्टी ऑफ एनी मेंबर बट हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द ट्रस्ट। मतलब सब्सिडियरी कंपनी जो है वो ट्रस्टी है, ट्रस्टी ऑफ एनी मेंबर, बट उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, तो भी वो होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीद सकती है। तीसरा, इफ सब्सिडियरी कंपनी हैज ऑलरेडी द मेंबर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लॉ। मतलब कि यहां पर होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडियरी कंपनी है उसने सब्सिडियरी कंपनी बनने से पहले ही होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल पहली तारीख को सब्सिडियरी कंपनी के पास XYZ, तब वो सब्सिडियरी नहीं थी, 2 अलग अलग कंपनी थी, एक ABC लिमिटेड और एक XYZ लिमिटेड। पहली तारीख को XYZ लिमिटेड के पास ABC लिमिटेड के 100 शेयर थे, और यहां पर XYZ लिमिटेड कंपनी वो ABC की मेंबर थी। अभी 10 तारीख को सपोज होल्डिंग कंपनी ABC लिमिटेड ने 51% से ज्यादा का शेयर सब्सिडियरी कंपनी का खरीद लिया 10 तारीख को, बाद में हुआ, तो अब यहां पर ये होल्डिंग कंपनी बन गई, ये सब्सिडियरी कंपनी बन गई। अभी हमने जनरल सेंस में क्या देखा था कि सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती, बट यहां पर तो सब्सिडियरी कंपनी 10 तारीख को बनी, उससे पहले ही पहली तारीख से ही होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे, तो ठीक है कोई बात नहीं। पहले ये लॉ पास हुआ, उससे पहले ही अगर सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर थी तो वो मेंबर रह सकती है, ठीक है। तो ये 3 सर्कमस्टेंसेस है जहां पर सब्सिडियरी कंपनी कैन बिकम द मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। एंड दोस्तों लास्ट पॉइंट, अदर इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। सिंपल है, क्या याद रखना है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर में बनी हुई है, वो कंपनी के शेयर खरीद के कंपनी का जो मेंबर बनने का प्रोसेस है वो कर सकती है, यानी कि कंपनी के मेंबर बन सकती है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो यहां पर हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हु कैन एक्वायर द मेंबरशिप ऑफ कंपनी और हु कैन बिकम द मेंबर वो कंप्लीट हुआ। इसको कम से कम 2-3 बार पढ़े, जो भी चीजें मैंने हाईलाइट की हुई है उसको खास ध्यान में रखे और अपनी नोटबुक में भी इसको 2 बार जरूर लिखे। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए आप खुद और अपने सारे दोस्तों को रेकमेंड करो कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हो तो आप अपनी ऐप से ही अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर सकते हो और कैश रिवॉर्ड भी अर्न कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट जरूर लीजिए, अपना नॉलेज, रिजल्ट, करियर तीनों ही आगे बढ़ाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।